वरिष्ठ पत्रकार व समाजसेवी मुर्तुजा इकबाल ने पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी को लिखा खत जमकर सुनाई खरी खोटी। हम बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि योगी सरकार उनके कामों को अपना बताकर उद्घाटन कर रही है, लेकिन मुरादाबाद के पूर्व सपा विधायक ने दूसरे के काम को अपना बताकर खुद को कटघरे में खड़ा कर लिया है और उन्होंने मुरादाबाद की जनता को गुमराह करने की साजिश की है। इस प्रकरण पर अखिलेश यादव को भी पत्र की एक प्रतिलिपि भेजकर उनके विधायक के कारनामों से अवगत कराया गया है। ये माननीय समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी साहब एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार से हमसाज होकर तथाकथित रूप से बाइट देकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खां का स्मृति द्वार, जो कि महीनों से सड़क पर पड़ा था और जिस पर कुत्ते पेशाब फिर रहे थे, उस बोर्ड को पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी ने उसके स्थान पर लगवाने का श्रेय हासिल करने का नीच काम व सामाजिक अपराध किया है। श्री मुर्तुजा इकबाल ने पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी को याद दिलाया कि माननीय विधायक जी, आपके दौर में भी ये बोर्ड इसी तरह महीनों सड़क पर पड़ा रहता था। आपने उस वक्त भी कोई कोशिश नहीं की और ना ही आपने मुसलमानों को पेश आने वाली परेशानियों का कोई ईमानदाराना हल निकालने की कोशिश की, बल्कि आप तो सत्ता के नशे में चूर होकर माल कमाने में मस्त रहते थे। आपके दौरे हुकूमत विधायकी में ही मुरादाबाद के बूचड़ खाने पर ताला लटका दिया गया और आपने इस गंभीर समस्या को भी नज़रअंदाज किया। इसी प्रकार अनेक मामलों में आपके फकरिया रवैये से अनेक लोगों को नुकसान पहुंचता रहा। आप अपने ज़माने के नाकाम और लालची विधायक साबित हुए। आप अपने दफ्तर को पटवारियों व कानूनगों का अड्डा बनाकर गरीब किसानों की कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया और उनके अधिकारों का स्वार्थी हनन किया। का नैतिक स्तर यह है कि आपने मदरसा हयातुल उलूम यूनिवर्सिटी की जमीन को भी खुदगर्जी में खाने का नैतिक एवं सामाजिक गुनाह किया, जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंची। जनाबे आली, आप विधायक बनने के बाद गुब्बारे की तरह फूलकर गुरूर से तन गए और आप भूल गए कि आपकी कामयाबी में आपके चाहने वालों की कितनी कुर्बानियां रही हैं। आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप अपने दफ्तर के आगे पानी की निकासी का इंतजाम तक नहीं कर सके। काबिले गौर यह है कि पानी भरने पर विधायक जी को पजामा उचकाकर पानी पार करते देखा गया था। पत्र में यह भी कहा गया है कि आप सियासी नहीं बल्कि एक लालची व्यापारी हैं। आपकी नाकाम विधायकी और आपके मौजूदा नाकाम हालात पर आवाम के बीच मुहिम चलाकर दस्तखत कराए जाएंगे और उसको समाजवादी पार्टी के सरबराह माननीय अखिलेश यादव को भेजा जाएगा। पत्र में श्री मुर्तुजा इकबाल ने लिखा कि जनाबे आली, आपका यह खादिम शहीद आजम नवाब मज्जू खां का ये बोर्ड जो पिछले 8 साल से लगवाता आ रहा है, इस साल भी उनकी गुजारिश पर जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म से लगा था। याद रहे कि मुहर्रम के जुलूस के कारण गेट का ये बोर्ड हर साल उतार दिया जाता है, जिसे बाद में लगा दिया जाता था। इस बार भी उतार दिया गया था और दोबारा लगाने पर उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर आभार प्रकट किया था। आपने बोर्ड लगवाने का झूठा श्रेय हासिल करने का जो गंदा प्रयास किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। सुनिए श्री मुर्तुजा इकबाल की ज़बानी। विधायक असल में बहुत कामयाब सौदागर हैं, वो राजनीति को भी सौदागरी बना देना चाहती हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसका क्रेडिट अपने तरफ मोड़ने का एक गंदा काम किया। हालांकि वो नवाब मज्जू खां की हिस्ट्री से भी कतई तौर पर नावाकिफ़ होंगे, क्योंकि उनके दौरे इख्तिदार में भी ये बोर्ड इसी तरह पड़ा रहा। कभी उन्होंने इसकी तरह तो क्या ये सत्ता में हाजी यूसुफ अंसारी जब सत्ता में थे? हाँ, उस वक्त भी पड़ा रहता था। ये तो वहाँ के जो इलाकाई लोग हैं उनसे आप मालूम कर सकते हैं, वो बता देंगे। और हर साल बाकायदा मेहनत करके इसे मैं लगवाता रहा और कोई इतना बड़ा काम नहीं है, एक मिल्ली फर्द है। नवाब मज्जू खां के कहीं जो एहतराम व अक़ीदत है उसका तकाज़ा है, कोई एहसान नहीं है। लेकिन क्योंकि नवाब मज्जू खां के हम इतिहास से वाकिफ़ हैं, उनकी कुर्बानी से, उनके ख़ानदान की कुर्बानी से हम वाकिफ़ हैं, तो हम उनका एहतराम करते हैं, दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं। हमारे विधायक जी जो हैं वो ज़मीनों का इतिहास जानते हैं, मदरसा हयातुल उलूम का इतिहास जानते हैं,
उनका जो किरदार रहा है, उन्होंने अपने हयातुल उलूम को भी नहीं बख्शा अपनी ताजिराना ज़हनियत के तहत, और कोई काम ऐसा उन्होंने नहीं किया है कि जो अवामी फलाह का हो, बेलौस हो, बेगरज हो। देखिए, हाजी यूसुफ अंसारी साहब एक नाकाम विधायक साबित हुए। उनकी तमाम तर तवज्जो अपना माली फ़ायदा माली मुनफ़ियत हासिल करने पे लगी रही। जहाँ जहाँ जिस तरह भी फ़ायदा हासिल किया जा सकता था, उन्होंने वो फ़ायदा उठाया। तामीरी कामों में, तरक्याती कामों में उनकी कोई तवज्जो नहीं रही। उसका सबसे बड़ा और सबसे ज़िंदा जावेद सबूत ये है कि उनके शहर दफ्तर के सामने जो जल भराव की समस्या उनके विधायक बनने से पहले थी, आज तक वो उसी तरह बरकरार है। आज भी वहाँ पानी भरता है, आज भी वहाँ गंदगी और ताफुन है। वो उस तक का तो हल कर नहीं पाए। नहीं, हमने ये देखा कि जब ये विधायक बने तो इन्होंने अपने ऑफिस को और ख़ास तौर से करूल ऑफिस को कानून गो और पटवारियों का एक केंद्र बना दिया था। पटवारी नक्शे लिए हुए, अपने खाते लिए हुए, खतौनी लिए हुए इनके यहाँ रहते थे, और गुप्त रूप से कमरों में बैठ के जो मतलब ये कि मशवरे होते थे, जो हिसाब लगाए जाते थे, जो किसानों की कहीं कोई कमजोरी हैं उनका जायज़ा लिया जाता था, उनके खिलाफ मंसूबे बनाए जाते थे। बहरहाल वो खुफिया हैं, वो अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ये कि एक विधायक के यहाँ पटवारियों का, कानून गो का, जवाम का क्या मतलब है? ये कि कहीं दाल में काला है। और ये तो नारा आम हमने भी सुना है कि खाली प्लाट हमारा है, हाजी यूसुफ का नारा है, लेकिन अब इसकी सच्चाई से हम वाकिफ नहीं। लेकिन मदरसा जो हयातुल उलूम है, उसकी सच्चाई इनकी नीयत की वजाहत करने के लिए काफ़ी है। तो सही है। नहीं, मैंने इन्हें सच्चाइयों से आगाह करके मैंने ये गुजारिश की है कि जो आपने एक गलत बयान दे दिया है, एक काम की गलत आपने मतलब ये कि अपने नाम से मंसूब करने की कोशिश की है, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं, कोई कारगुजारी नहीं है, तो ऐसे काम आप मत करें। आप मैदान में उतर के आएँ, आवाम के मसले हल करें, उनके वास्ते से आप अपने आप को नुमाया करें। दूसरों के किए हुए कामों से आप अपने आप को नुमाया ना करें। ये आपको मिल गए, आपने पैसे दिए, उन्होंने आपको ये गलत रास्ते दिखा दिए। जिस तरह से हमारे मोदी जी एक गरीब घर से आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक गरीब घर से आए हैं, और उनका पूरा जो फोकस रहता है वो गरीबों के पास ऊपर रहता है, और तमाम योजनाएं वो गरीबों को मरकज़ में रख के चलाती हैं। हमारे हाजी यूसुफ साहब भी एक गरीब घराने के फर्द हैं। एक अलग बात है कि आज वो लखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए, लेकिन वो भी एक गरीब घराने से आए, और अवाम मुरादाबाद के ये तवक्के करते हैं कि वो गरीब आदमी के हित में कम से कम, जब आप मुसलमानों की नुमाइंदगी करने को तैयार हो, उनका वोट लेने को तैयार हो, तो उनके मसलों को आप कैसे नहीं देखोगे? क्या आप सिर्फ मतलब ये कि दौलत का व्यापार? आपका कहना सिर्फ मलाई के टाइम पे आते हैं? हाँ, सिर्फ मलाई खाएंगे आप? मैदान में आए, आप विपक्ष का दौर है, सड़क पे आए, कहीं दिखाई दें, लोगों के मसले उठाएं। तो क्या जनता के लिए एक मुकदमा नहीं लगा सकते? नहीं, मुझे वहीं से मेरी कोई ना इनसे दुश्मनी है, ना कोई इख्तिलाफ है, ना मैं इनके किसी मुखालिफ से हमसाग हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी लिखा है वो बराए इस्लाह लिखा है। क्या लिखा था उस बयान में? कि साहब हम अपने सुप्रीमो के लिए 100 मुकदमे लगवाने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने सुप्रीमो के लिए 100 मुकदमे लगवाएंगे, तो आप अपने आवाम के लिए, अपने वोटर के लिए क्या करने को तैयार हैं, ये तो बता दें।